खास मुलाकात। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। सामाजिक समरसता या सामाजिक समानता, इसमें चर्चा होगी आज। आरएसएस के सामाजिक दर्शन पे चर्चा होगी। आखिर वो किस तरह का समाज बनाना चाह रहे, और इस चर्चा के बाद जो अगली चर्चा होगी, उस किताब का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, और इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम। पिछले एपिसोड में जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रीय आंदोलन में उनके राजनीतिक दर्शन की, कि आखिर वो चाहते क्या थे, क्या कर रहे थे, इसमें बात की थी। आप लोगों ने बहुत देखा है, उसको बहुत सुना है, आप सबका शुक्रिया। और इस एपिसोड में जब हम सामाजिक दर्शन की बात करेंगे, उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो सुनेंगे और उसी तरह से शेयर करेंगे। इस्लाम साहब की जितनी किताबें हैं वो सब फारगोस पब्लिकेशन से छपी हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर कोई साथी किताब हार्ड कॉपी देखना चाहे तो ऑनलाइन मंगवाना महंगा पड़ता है, तो सीधे पब्लिशर से बात करके, बहुत सस्ती किताबें हैं, 90-95-100 रुपए की किताबें हैं, आप मंगवा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर आरएसएस का सामाजिक दर्शन क्या है। और इस्लाम साहब का ये दावा है, पिछले एपिसोड में उन्होंने दावा किया था कि आरएसएस के पास उनका अपना ही डॉक्यूमेंट, मतलब आरएसएस से संबंधित दस्तावेज उतने नहीं है जितना कि हमारे पास, यानी शमसुल इस्लाम साहब के पास वो दस्तावेज है। बहुत ही दिलचस्प है। तो ये सब समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी जी, बहुत शुक्रिया। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जी, तो एक तो पिछली बार आपने मुझे मौका दिया था डॉक्टर रतन अम्बेडकर नामा में बात करने का, और कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने पूछी हैं चीजें, कितने लोगों को आप, मुझे लगता है आप भी उनको दस्तावेज फराहम करा रहे हैं, मैं भी उनको बराबर लिख रहा हूं। और एक दो लोग हैं जो काफी झूठ बोल रहे हैं, मतलब डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब को लेकर वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो मुसलमानों को ये कहा था, ये गाली बकी थी, जो बिल्कुल झूठ है। मैं उनसे कह रहा हूँ अच्छा, भैया एक कोई बात नहीं, दस्तावेज जी जी बाबा साहब की वो ले हम आइए। आगे तो खैर जी जी जी, जो कल कल जो हम जो पिछली बार हमने बातचीत की थी कि उनका राष्ट्र विरोधी जो दर्शन है और उनके अपने दस्तावेजों पर आधारित, आज हम जी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इंसानियत और समाज विरोधी जो दर्शन है। एक बात आरएसएस के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस सिर्फ माइनॉरिटीज के, खासतौर पे मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है। ये बहुत छोटा सा सच है, ये बहुत छोटा सा सच है। और असल में उनका असली निशाना हिंदू समाज में जो बराबरी की लड़ाई हुई है, जो दलित शूद्रों की जो लड़ाई है, जो औरतों की बराबरी की लड़ाई है, असली निशाना उनका वो है। ये सच है कि उन्होंने ये 14 अगस्त 1947 को ही एडिटोरियल में लिखा, जिस तरह से उन्होंने तिरंगे झंडे की बेहुरमती की थी, उसका डेनिग्रेशन किया था। उन्होंने लिख दिया 14 अगस्त 1947 को, राष्ट्र की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमाग भर्म और वर्तमान और भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकार करें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा हिंदुओं परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही घटित किया जाना चाहिए। इससे ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं को बहुत प्यार करते हैं, जैसे हिंदुओं के बहुत हितैषी हैं। लेकिन अगर आप उसको जानेंगे तो आप सर पीट लेंगे। और हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों को तो वो क्या क्या कहते हैं, ये हिंदू समाज के बारे में इनका क्या दर्शन है, उसको जानना जरूरी है। और कितना समाज विरोधी, कितना इंसान विरोधी है, उसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि जो इनके बाप थे, हिंदुत्व के बाप, जिन्होंने हिंदुत्व नाम की किताब भी लिखी 1923 में, और उनके बारे में तो परसों हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज बता दी है कि तुकाराम गाते थे जेल की बेड़ियों में बजाकर। तो ये जो सावरकर की जो जीवनियां ऑफिशियल लिखी गई हैं और 4-5 प्रायोजित लिखी गई हैं, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। आप समझ लीजिए मोदी एक नई बायोग्राफी लिखेंगे, तुकाराम जी वो गा रहे थे, है ना। तो
जी हाँ जी, मतलब इतना इतना घटिया और इतना सब वो रोज इतिहास गढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सावरकर साहब ने जब जब लिखा हिंदुत्व, उस समय उन्होंने क्या कहा। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सर्वाधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार तथा आचरण का आधार हो गया है। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के अध्यात्म और दैविक अभियान को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन तथा आचरण में जिन नियमों का पालन करते हैं वो मनुस्मृति पर आधारित हैं। आज मनुस्मृति हिंदू विधि है। ये आइकन, आरएसएस का आइकन, हिंदुत्व का आइकन, जिसको मोदी साहब पूछते हैं, जिसको भगवत पूछते हैं, जिनकी मूर्ति कई बार एबीवीपी के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाते हैं भगत सिंह के साथ, उनका ये था कि उनको भारत का संविधान नहीं चाहिए, उनको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है अभी हम उस पर आएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने पास किया भारत का संविधान, और 4 दिन के बाद उन्होंने 30 नवंबर को एक एडिटोरियल लिखा जिसका हल्का सा जिक्र मैंने पिछली बार किया था। हमारे संविधान में प्राचीन भारत में विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकर गुस या पार्सिया के सोलोन से बहुत पहले लिखी गई थी। आज तक इस विधि की जो मनुस्मृति में उल्लिखित है विश्व भर में सराहना की जाती रही है, और ये स्वच्छ स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समान रूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं, और उन्होंने कहा भारत के संविधान को रद्द करो, हम मनुस्मृति को लाएंगे। और मनुस्मृति क्या चीज है? मनुस्मृति, एक बात समझ लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो सिखों के खिलाफ नहीं है, वो बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं है, वो हिंदू शूद्रों के खिलाफ है और हिंदू औरत के खिलाफ है। और उसकी सबसे बुनियादी चीज है चतुर्वर्ण, यानी चार जातियां हैं, और वो रंग भेद है, वो नस्लवाद है, और वो हिंदू राष्ट्र का बुनियाद है, हिंदू राष्ट्र की बुनियाद है। इसके लिए मैं आपको विचार नवनीत से हमारा जो ये गुरु ऑफ हेट है गोलवलकर का आपको पढ़कर सुना रहा हूं, पेज 36-37। हिंदू जन विराट पुरुष है, वह सर्वशक्तिमान खुद को उद्घोषित करता हुआ, हालांकि वह हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पुरुष सूक्त, ये पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद का एक हिस्सा है, में वर्णित सर्वशक्तिमान के निमांकित वर्णन से यह स्पष्ट है, जहां यह कहा गया है कि सूर्य और चंद्र आंखें उनकी आंखें हैं, तारे और आकाश उनकी नाभि से बनाए गए हैं, और ब्राह्मण उनका शीश है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य जांघें तथा शूद्र पैर हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग इस 4 स्तरों वाली व्यवस्था को मानते हैं, यानी हिंदू जन हमारे ईश्वर हैं। प्रमुख ईश्वर का यह महानतम दृष्टिकोण हमारी राष्ट्र की अवधारणा के मूल में है, और उसने हमारी सोच को परिपक्व किया है तथा हमारी सांस्कृतिक विरासत की अनेक विशिष्ट अवधारणाओं को जन्म दिया है। गोलवलकर ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुइज्म और जातिवाद ये पर्यायवाची हैं। आप अगर इनमें से किसी एक को भी निकाल देंगे तो वो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि 1923 में जो किताब लिखी सावरकर ने, और 1939 में जो गोलवलकर ने किताब लिखी, वो किताब आपको लगता है ऐसे है कि वो मुसलमानों को बाहर करने के लिए लिखी गई, लेकिन उन दोनों किताबों का एक जो थीम है, जो असली बात है, वो ये है कि बुद्धिज्म ने आकर इस देश में जातिवाद को खत्म कर दिया, जिससे हिंदू धर्म कमजोर हो गया। यानी जातिवाद के खत्म होने से हिंदू धर्म कमजोर हो गया, क्योंकि बुद्ध धर्म ने उसको खत्म किया था। अच्छा, अब वो बौद्ध धर्म कैसे खत्म कर सकता था, जो बराबरी की बात करता है और जो ये कहते हैं, जरा उसको मैं मनुस्मृति की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर 1947 के दिन बाबा साहब अंबेडकर की मौजूदगी में महाद आंदोलन के बीच में इसको जलाया था मनुस्मृति को बाबा साहब ने, और ये कहा था कि हर साल 25 दिसंबर को आप मनुस्मृति दहन को मनाएंगे, उसको करेंगे। और आज हालत यह है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है, आप पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि जयपुर की हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी है, जिसको हजारों आंदोलन, हजारों विज्ञप्तियां, हजारों केस
कोर्ट में जाने के बावजूद उसको कोई हटाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले हो, मनु जो है ऊंची जात के लोगों का बाप है। मनु जो है उनका उनके हिसाब से हिंदुस्तान का संविधान होना चाहिए। अब देखिए, हम मनु के शूद्रों के बारे में जो विचार है, मैं सीधा मनु से पढ़कर सुना रहा हूं, और आपको मनु बहुत सारी भाषाओं में, आप गूगल में जाइए और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ साथियों को इसको मिलान करना है कि मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, तो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। ये चैप्टर 1 आपने जरूर पढ़ना चाहिए, चैप्टर 8 जरूर पढ़ना चाहिए, चैप्टर 9 जरूर पढ़ना चाहिए, चैप्टर 12 जरूर पढ़ना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि ये काव्य में है, ये श्लोकों में है, ये मनुस्मृति जो है, इसमें 31 श्लोक चैप्टर 1 का। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और समृद्धि के लिए अपने मुख, बाह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। उसके बाद 91 नंबर है चैप्टर 1 का। भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्गों की निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए हुए उनकी सेवा करना। फिर उसके बाद चैप्टर 8 का 270वां श्लोक, शूद्र यदि द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि नीची जात का होने से वह इसी सजा का अधिकारी है। उसके बाद 8वें में ही 271, शूद्र द्वारा अहंकार वश अपेक्षा से द्विजातियों के नाम और जाति उच्चारण करने पर उनके मुंह में 10 उंगली लोहे की जलती खींच ठोक देनी चाहिए। आप सैडिज्म देखिए, आप अमानवीय स्थिति देखिए, 1 इंच की नहीं, 2 इंच की नहीं, 4 इंच की नहीं, 5 इंच की नहीं, कितने उंगल की? 10 उंगल की। यानी 10 उंगल का मतलब होगा ये 10, इतनी लंबी कील ठोक देनी चाहिए। और उसके बाद 8 में 272, शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। बात अभी खत्म नहीं हुई है रतन जी। 278, यदि वह द्विजाति के किसी व्यक्ति पर जिस अंग से प्रहार करता है उसका वह अंग काट डालना चाहिए, यही मनु की शिक्षा है। 279, यदि लाठी उठाकर आक्रमण करता है तो उसका हाथ काट डालना चाहिए, और यदि वह क्रुद्ध होकर पैर से प्रहार करता है तो उसका पैर काट डालना चाहिए। उसके बाद 280, उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसको वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिस पर न मरे और न जिए। हमला करने का तो छोड़िए, ऊंची आवाज में बात करने का तो छोड़िए, गाली देने का तो छोड़िए, अगर वो बराबर में बैठ गया तो आप उसका नीचे का बम काटेंगे और ऐसी स्थिति में छोड़ेंगे कि वो न जिंदा रहे न मरे। तो अब आप समझ लीजिए, अभी जो आप बस में बैठ जाते हैं, बराबर में मेट्रो में बैठ जाते हैं, वो क्या हाल होगा जिस दिन इसको लागू करेंगे ये। उसके बाद अगर वो कहीं से थूक देता है तो उसके पेशाब करने वाले लिंग और हवा छोड़ने का गुदा कटवा देना चाहिए। यदि शूद्र द्वारा अहंकार वश मार डालने के उद्देश्य द्विजाति को किसी व्यक्ति के केश, पैरों, दाढ़ी, गर्दन तथा अंडकोश पकड़ने वाले हाथों को बिना सोचे समझे कटवा देना चाहिए। एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी कर दिया जाए तो भी वह सेवा करने के फर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए प्राकृतिक है, इसे उन्हें कौन मुक्त कर सकता है। ये 8वें का 414। ये तो शूद्रों के बारे में हो रहा है, लेकिन आप जरा ब्राह्मणों के बारे में सुनिए मनु जी का क्या आदेश है। ये है अध्याय 8 का श्लोक 380। सुन लीजिए, हम ये सब सुनने को और जानने को जिंदा हैं आज। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों ना कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। वो कुछ भी करे, ब्राह्मण कुछ भी करें, ऊंची जाति के लोग कुछ भी करें, और खासतौर पर विशेषकर ब्राह्मण, उसको नहीं करना चाहिए। और मेरे से कई बार साथी लोग, नौजवान साथी, जब मैं जाता हूं बातचीत करने तो पूछते हैं कि लेकिन ये आजकल ब्राह्मण कौन है, तो मैं उनको बताता हूं आजकल ये अडानी अंबानी ब्राह्मण है। यानी वो पैदा ब्राह्मणों क्या नहीं हुए, लेकिन वो आरएसएस और मोदी के ब्राह्मण है, जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। पर शूद्रों के लिए तो, शूद्रों को जो है कोई शिकायत नहीं कर सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकते। और महिलाओं के संबंध में मनुस्मृति एकमात्र ऐसी किताब है सारी दुनिया के धर्मों के अंदर
जिसको सावरकर और गोलवलकर कहते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय है, जो उसी धर्म के मानने वालों को इंसान नहीं मानता है। ये एकमात्र दर्शन है। महिलाओं के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर 9 है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो हिंदुत्व को समझना चाहते हैं उसको इन्होंने कम से कम महीने में एक बार ये चैप्टर 9 पढ़ना चाहिए कि उनका हिंदू औरतों के बारे में क्या विचार है। और फिर मैं बता रहा हूं कि ये चैप्टर 9 जो है मनुस्मृति का, ये मुसलमान औरतों के बारे में नहीं है, सिख औरतों के बारे में नहीं है, ईसाई औरतों के बारे में नहीं है, हिंदू औरतों के बारे में है। श्लोक नंबर 2, पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। नंबर 3, स्त्री को बाल व्यवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। नंबर 5, बिगड़ने के छोटे से अवसर पे भी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। उसके बाद नंबर 16, सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म की रूप में जरूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और सबसे शर्मनाक, जिसको सुनकर आप शायद खाना नहीं खा पाएंगे, रात को सो नहीं पाएंगे, यह है श्लोक 14। ये स्त्रियां ना तो पुरुष का रूप और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से परायोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उसे उपभोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वह कुरूप हो या सुंदर। आप बताइए, इसको वो भारत का संविधान बनाना चाहते हैं? ये भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, इसको हिंदू औरतों के बारे में वो लिख रहे हैं। स्वभाव से ही पुरुषों पर रिझने वाली, चंचल चित वाली और स्नेह रहित होने से स्त्रियां यत्न पूर्वक रक्षित होने पर भी पतियों को धोखा दे सकती हैं। यानी औरत जो होती है वो बेवफा होती है। औरत जो होती है अपने पति को धोखा देती है, उसका बुनियादी मनु ने कहा है। और दूसरी बात यह है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति कोई गई गुजरी बात नहीं है। आरएसएस की दुकानों पर गीता प्रेस की खुलेआम किताबें बिकती हैं। ये 5-5 लाख छपती है, ये गिरस में कैसे रहें। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि 4 जून को भारत का राष्ट्रपति ने ये गीता प्रेस जो ये किताब छापती है उसके 100 सालाना उसका जो जश्न हुआ उसको शामिल होने गए हैं। उसका उन्होंने किया। ये स्वामी राम सुखदास जी ने ये मनुस्मृति का ही व्याख्या उसको आसान किया है, सवाल जवाब में लिख दिया है कि औरत को क्या करना चाहिए। मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको स्वामी राम सुखदास जी का। ये 5-5 लाख छपती है और हिंदुस्तान की हर भाषा के अंदर है। अंग्रेजी में इसका दाम कम रहता है और एनआरआई में बहुत पॉपुलर है। जी, मैंने जो रिसर्च किया है गीता प्रेस पर, उसमें 2-2 हजार कॉपी ये अमेरिका इंग्लैंड में एक आदमी खरीदता है। प्रश्न, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी उत्तर लिखते हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसको अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपनी कन्या थोड़ी दी थी। क्या सती होना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी लिख रहे हैं कि सती होना कोई परंपरा नहीं है, ये फर्ज है। ये तो फर्ज है जो आप औरत ने करना चाहिए। उसके बाद यदि कोई विवाहित स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो क्या करना चाहिए? जरा सुनिए। भारत के संविधान की अवहेलना करती है जवाब ये, भारत की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अवहेलना करती है, आईपीसी की अवहेलना करती है। जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। रतन भाई सुनिए, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। दोनों के चुप रहने में ही फायदा है। यानी आपका रेप हो तो आप चुप रहिए, आप उसको पी जाइए। और उसके बाद क्या औरत ने काम करना चाहिए? नहीं, औरत ने काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत का काम है बच्चे पालना, औरत का काम है घर में की सबकी सेवा करना। पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है या नहीं कर सकता है? औरत स्त्री पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती? माता पिता ने कन्यादान कर दिया है तो अब उसकी कन्या संज्ञा ही नहीं रही, अतः उसका पुनर्दान कैसे हो सकता है? अब उसकी पुनर्विवाह करना तो पशु धर्म है। यानी मर्द दूसरी शादी करेगा तो वो इंसान का धर्म है, और औरत की अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो पशु धर्म है। रतन भाई साहब, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट में बेची जा रही है, गीता प्रेस की गाड़ी आती है, सुप्रीम कोर्ट के आते में बेची जा रही है ये किताबें, उसकी किताब गाड़ी आती है गीता प्रेस की।
18 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर फ्री में, ये रेलवे स्टेशन पर फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज, ये हिंदुस्तान का एक ही धर्म का पुस्तकालय है, पुस्तक प्रकाशक है जिनको दिया गया है। ये औरत को पीटिए, औरत को मारिए, औरत को सती कराइए, औरत को काम नहीं करना है, औरत बलात्कार हो जाए तो उसको चुप रहना है, और ये हिंदू औरत के बारे में कह रहे हैं वो। ये कौन से देश में खड़े हैं हम कहां पहुंच गए हैं जी, ये हम कहां पहुंचे हैं जी, बताइए। ये किताबें इसलिए बांटी जा रही हैं, बेची जा रही हैं कि औरतों में इसका प्रचार प्रसार हो, पुरुषों में भी हो, सब में हो। लेकिन इस ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ की अब औरतें भी पढ़ी लिखी हो गई हैं और वो बराबरी में हर कदम पे बात कर रही हैं, इस जी प्रिस्क्रिप्शंस को वो स्वीकार करने के लिए तैयार होगी कि कानून से कानून बन जाएगा तो लठ मार के इसको पालन करवाया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो आईएएस ऑफिसर बन गई हैं, जो लीडर बन गई हैं, जो प्रोफेसर बन गई हैं, उनको ये दिया जाएगा। हिंदू महिलाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और जी जी अपर कास्ट महिला के बारे में कर रहा हूँ। तो जी क्या जी। वो महिलाएं इनको स्वतः स्वीकार कर लेंगी? नहीं किया, आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में बिक रही है, मोदी जी भारत के राष्ट्रपति वहां जा रहे हैं, इस पर कोई केस नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं उठा रहा। इस पर जो है ऊंची जाति की हिंदू औरतें जो बराबरी चाहती हैं, जो लड़ाई लड़ना चाहती हैं, यानी सब उसको नहीं मान रही हैं, लेकिन कोई इस पे झगड़ा नहीं कर रहा है। झगड़ा कर रहे हैं कि मुसलमान इस देश का सत्यानाश कर देंगे, मुसलमान इस देश को लूट के खा जाएंगे, मुसलमान जो है हिंदू औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वहां स्वामी राम सुखदास कह रहे हैं कि बलात्कार हो जाए तो चुप रहो। अब ये पता नहीं उनको मुसलमान कोई बलात्कारी हो तो उसके साथ वो क्या करेंगे, पर यहाँ अगर हिंदू औरत के साथ बलात्कार होता है तो उसको चुप रहना चाहिए। और रतन भाई यही बात खत्म नहीं हो रही है, मैं नहीं, आपको उसमें बताना उसमें चाहता उसमें हूं। भी एक राइडर है सर। सर, जी उसमें जी भी जी राइडर है, चुप कब रहना चाहिए, और शूद्र अगर पुरुष हो तो उसको सूखे घास में जला देना चाहिए। जी हाँ जी जी जी। वो अगर घर में अगर मतलब सेम कास्ट में अगर रेप हो जाए तब तो चुप रहना चाहिए, लेकिन अगर जी वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन हो जाए तब। हाँ, वो तो अगर वो हो जाएगा, जैसे अगर ब्राह्मण शूद्र से लड़की बच्चा पैदा करेगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शूद्र कोई ब्राह्मण से कर दिया तो उसकी सजा मौत है, उसकी सजा मौत है। और हाँ, भाई इससे भी खतरनाक बात मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश में ये लड़ाई क्यों नहीं की गई। ये आरएसएस ये कहता है ना हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, ये सारी दुनिया के हिंदुओं में बराबरी लाना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, 17 सितंबर 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान केंद्र में गोलवालकर जी का भाषण हो रहा है। ये गंवार, ये ये आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है। हाँ, ये भाषण कर रहा है एक फैकल्टी में जहां वाइस चांसलर है गुजरात विश्वविद्यालय का, जहां सोशल साइंस की फैकल्टी के डीन है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वो क्या भाषण कर रहा है जरा सुन लीजिए। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और इससे भी अधिक साहसी, फिर पढ़ रहा हूं मैं, एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वे अपने पति से औलाद पैदा कर सकती है। आज इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित है। अरे अरे, आप क्या कह रहे हैं? साउथ इंडिया के हिंदू जो हैं उनकी नस्ल नीची है, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए हमने उत्तर भारत से नमूदरी ब्राह्मण भेजे। मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं कि ये जो गंवार, ये जो जाहिल गोलवालकर थे, उनको पता नहीं था कि नमूदरी कहां से आए थे, नमूदरी ब्राह्मण कहां से आए थे, उस बहस में नहीं जा रहा हूं। लेकिन उनका यह कहना है कि नमूदरी ब्राह्मण उत्तर भारत से भेजे गए और केरल की हिंदू जिसकी भी शादी होगी, उस हिंदू चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कि अपना पहला बच्चा नमूदरी ब्राह्मण से पैदा करेगी। आप बताइए, आप बताइए, इनको इस देश से बाहर नहीं कर दिया गया और आज ये देश पर राज कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश का? यानी आप कहते हैं हिंदू सब बराबर हैं, वो है नहीं, आप शूद्रों को नहीं मानते, आप औरतों को बराबर का नहीं मानते। उसके बाद आप साउथ के इंडियंस, साउथ के
साउथ के ब्राह्मण्स को भी बराबर का नहीं मानते हैं, उनको आप नीची नस्ल मान रहे हैं, उनको आप बिछड़ी नस्ल मान रहे हैं। जी अब सब बातें आप कह देंगे तो फिर किताब लोग पढ़ेंगे नहीं। आखिरी सवाल एक ले रहा हूँ। जी जी आजकल बताइए। समरसता पर बहुत जोर है, हाँ जी समरसता पे बहुत जोर है। जी समानता जी। और समरसता में क्या फर्क है? समरसता बोल के क्या करना चाहते हैं? स्टेटस को? समानता अगर होगी, जी समानता अगर होगी तो समरसता की जरूरत ही नहीं है। समरसता तो समानता की लड़ाई को भटकाने के लिए किया जाता है। देखिए ना, अच्छा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये मैं था सहारनपुर के आसपास, तो वहां कुछ दलित साथियों ने, नौजवान साथियों ने, बहादुर साथियों ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारे इलाके में एक छोटा शहर है बराबर में है, तो वहां जो है ये कुछ लाला जी और कुछ ठाकुर लोग आ रहे हैं और वो आकर हमारे यहाँ शाखा लगा रहे हैं, शाखा लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जब अगली बार आए तो आप क्या करें? आप कहें जी आप हमारे यहाँ क्यों शाखा लगाने आ रहे हो? यहाँ हमारा इतनी गंदगी है, मतलब गंदगी, गंदा पानी है, ये है, सुअर घूम रहे हैं, हमारी जिंदगी जो है इस तरह की जिंदगी है, हवा नहीं, पानी नहीं। हम हमारी शाखा आप लोग जो सुनार मोहल्ला है वहां हम्म। लगाइए, सुनारों की जो बस्ती है वहां लगाइए सर, वहां हम आएंगे, वहां हम आएंगे। तो उन्होंने किया, रतन जी किया, और वो फिर उसके बाद शाखा लगाने उसमें नहीं आया। तो ये समता की लड़ाई है कि तुम समरसता क्या चाह रहे हो कि हमको हिंदू बनाने के लिए? अरे हमको अपने, तुम जिस तरह के हिंदू हो वहां हमको लेकर चलो, वहां हमको बिठाओ। और दूसरी बात यह है कि वो नौजवान साथियों ने उनसे कहा कि हमारे ये इतने हिंदू लड़के हैं, शूद्र इतने बेरोजगार हैं, तो ये सराफा बाजार के अंदर और बनियों की जो दुकान है, इनको पूरा न्यूनतम मजदूरी वाली नौकरी दिलाइए सर, इनको न्यूनतम मजदूरी वाली नौकरी दिलाइए। और ये जो है हिंदुओं का फर्ज है इनको नौकरी दिलाना, इनको ठंडा पानी पिलाना, तो हम आपके यहाँ घर में आके फ्रिज का पानी पियेंगे। तो आप समता की जो लड़ाई लड़ेंगे, यानी आप ये समझ लीजिए कि विवेकानंद तक ने कहा, स्वामी विवेकानंद तक ने कहा कि हमारी यहां इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं है, एंड दिस वी लर्न फ्रॉम इस्लाम। और यही वजह है जो मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूं कि कभी इस बात को समझिएगा कि हिंदुत्व मुसलमानों के क्यों खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों ने कभी इतिहास में धर्म बदलकर अपने आप को सामाजिक बराबरी दिलाने की कोशिश की थी, और इसको वो कभी माफ नहीं करना चाहते हैं। तो आरएसएस और हिंदुत्व जो है वो तेल और आग का रिश्ता है, समानता और हिंदुत्व का। समझ रहे हैं लेकिन आप? ये शमसुल इंसान, साहब, जी भारत में जो मुस्लिम है उसमें भी तो अब सामाजिक समानता का अभाव है, और कई तरह जबरदस्त के आंदोलन जबरदस्त देखने को मिलते हैं। उसमें जबरदस्त। उनका जी वो तो भी लड़ाई, वो लड़ाई जो है पाकिस्तान जो बनवाया, बाबा साहब की जो 18 पार्टीशन पर किताब है, उसको आप देखें कि मुसलमान ऊंची जातियों की द्वारा चलाई जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार हो रहे हैं। हिंदू हिंदू जो है वो हिंदुओं के ऊंची जातियों के द्वारा चलाने का शिकार हो रहे हैं। और हिंदू हिंदू मुस्लिम बौद्ध सारे गरीबों ने, दलितों ने मिलकर अपनी पार्टी बनानी होगी। और उसका उन्होंने एक बहुत खूबसूरत इतिहास से उदाहरण भी दिया था, जस्टिस पार्टी मद्रास की। लेकिन सच्ची बात यह है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, दलित, शूद्र, वो एक ना हो, उसके लिए रोज ना कोई कोई लफड़ा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 99.9% जो मुसलमान हैं वो शूद्र स्टॉक से आते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह, हम नाइयों के परिवार से आते हैं, नाई जाति से आते हैं, है ना। और कोई इस देश में कौन सैयद है, कौन खान है, कौन क्या है, ये आंकड़े बताते हैं। और ये आंकड़े जो है, जब आप ओबीसी का जब आप जनगणना कराएंगे उससे पता लग जाएगा। और ये मुसलमान नीची जाति के जो थे, इनको मुगलों भी कितने नफरत करते थे, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुगलों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को ना कभी लड़की दी ना लड़की ली। उन्होंने ऊंची जातियां हिंदुओं से लड़की दी, उनको लड़कियां ली। इसको हमको समझना चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमान से जितना ब्राह्मणवाद नफरत करता है क्योंकि वो शूद्र हैं, उतना ही नफरत मुगल करते थे क्योंकि वो भी अपने आप को ऊंची जाति का समझते थे।
और ऊंची जातियों के साथ रहकर ही उन्होंने 1000 साल राज किया, 800 साल राज किया, और मुसलमानों की आबादी केवल 20% रही। अरे ये जो बोलते हैं कि ये हुआ होगा, लेकिन एक बात बताओ, दुनिया का एकमात्र देश है जहां 800 साल 1000 साल मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, और उनकी 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 संख्या जो है, जनसंख्या 20% 22% से ज्यादा कभी बढ़ी नहीं। और मुसलमानों की जो ऊंची जातियां हैं वो भी इस्लाम का नाम बुलंद कर करके उसी तरह से बेवकूफ बनाना चाहती है मुसलमानों को, जैसे हिंदुओं ब्राह्मणवाद करता है। और बदकिस्मती से मुसलमानों में कोई अभी अम्बेडकर पैदा होना बाकी है। जी, शुक्रिया सर, अब बहुत शानदार, ये आपका हेडलाइन होगा आज कि मुसलमानों में अम्बेडकर पैदा होना बाकी है। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब थे, बेबाकी से क्रिटिक करते हैं, इस्लाम की भी क्रिटिक करते हैं, जो मुसलमान, भारतीय मुसलमान में जो व्यवस्था है उसकी भी क्रिटिक करते हैं। किताब इनकी अगर देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको पब्लिशर का लिंक डाल देता हूं, जो अगर देखना चाहें जरूर वहां पर जाएं और वहां से किताब मंगवाएं और पूरा वीडियो देखिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया आप सबका, आप जल्द मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। अगले एपिसोड में ये किताब चर्चा करूंगा। जी जी, एक हाँ, एक और है, ये इसको बहुत जरूरी करना है, बल्लाज हाँ, मधो को बहुत करता जरूरी हूँ। करना है। जी जी, ठीक है सर, इसका ये इसका मैं किताब मेरे इसका पास एक है। मैं आपके पास आ जाएगी, मैं कल तक स्टोरी करके आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर, रतन, शुक्रिया बहुत सर, बहुत थैंक यू अच्छा सर। रहा, इसी तरह से चलेंगे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके साथी जी।